Hello everyone and welcome to this video wherein I will be discussing the options that are available to you if you are scoring a 70 to 80 percentile at the CAT. 80 to 90 percentile का वीडियो ऑलरेडी अप है चैनल के ऊपर. डू चेक इट आउट इन केस यू बिलोंग टू दैट ब्रैकेट. दिस वाज अ वीडियो दैट आई वांटेड टू पुट अप अगर कोई 70 परसेंटाइल के आसपास है, एंड इन सम केसेस इवन इफ यू आर लोअर देन 70 परसेंटाइल यू कैन स्टिल अप्लाई टू दीज कॉलेजेस बिकॉज यहाँ पे ना कट ऑफ्स जनरली थोड़े से फ्लूइड होते हैं. सो लुक एट दीज पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. ये वो कॉलेजेस हैं जो हिस्टोरिकली मतलब डिसेंट काम करते हैं. I'm not really asking you to join each and every college that calls you up for a marketing pitch. वो बात नहीं कर रहा मैं. These are the colleges that have been around for quite some time. They are decent institutes and you can maybe try them out अगर कुछ special conditions हैं तो जिनको हम देखेंगे. So at the very beginning of the video I will talk about whether you should be joining these colleges or not, and then I will show you the list of the colleges. तो list of the colleges में कुछ discuss करने जैसा नहीं है. I'll just show you the list, have a look at it and see if you want to apply to one or many of these colleges. And right up front, this is not a marketing video. I have not been paid or approached by any of the colleges in that list. In fact, काफ़ी सारे colleges हैं that I have been seeing myself over the last 15 years. तो I know there are quite a few colleges that exist that are decent enough. तो वो experience के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. I have not been paid to say anything that I am going to say in this video. So if you have any specific query regarding any college, अगर मैंने कोई college miss किया होगा in this particular list, do let me know in the comment section below and I'll try to address your queries. But let me know your entire profile, और जो मैं अगले slide पे बताने वाला हूँ उसके बारे में consideration करके ही फिर decide करना whether you want to go for it or not. So should you be considering it? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना चाहिए. सो सबसे पहली चीज प्रोफाइल प्लस टेस्ट स्कोर्स. सो जैसे मैंने 80 टू 90 परसेंटाइल वाले वीडियो में भी बताया था, योर प्रोफाइल प्लस टेस्ट स्कोर्स विल डिसाइड वेदर यू शुड बी गोइंग फॉर दिस सेट ऑफ कॉलेजेस और नॉट. तो अगर प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है तो क्यों जाओगे ये सब कॉलेजेस के लिए, अगर टेस्ट स्कोर्स बहुत ही अच्छे हैं तो क्यों जाओगे ये सब कॉलेजेस के लिए. सो यू नीड टू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ प्रोफाइल एंड यू शुड नॉट हैव डन वेल एट द टेस्ट स्कोर्स टू बी इवन कंसिडरिंग कि भाई मुझे कॉलेजेस में जाना है कि नहीं जाना है. हैविंग सेड दैट, देयर आर सम पीपल हु गेट इनटू दीज कॉलेजेस इवन विद गुड प्रोफाइल एंड गुड टेस्ट स्कोर्स. सो ठीक है, मतलब टू ईच देयर ओन. बट यहां पे अगर देखेंगे तो प्रोफाइल अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल योर प्रोफाइल इज बिलो एवरेज 765, सो 18 पॉइंट्स क्यूमुलेटिवली, अगर वैसा कुछ प्रोफाइल है या उससे भी खराब है, अगर कोई जॉब नहीं है, देयर इज नो प्लान बी दैट एग्जिस्ट्स इन योर लाइफ एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर लेट्स से बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे चुके हो और फिर भी कुछ हो नहीं रहा, तो मे बी यू कैन लुक एट दिस सेट ऑफ कॉलेजेस विथ अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी. अगर बहुत सारे गैप ईयर्स हैं, लेट्स से ग्रेजुएशन हो चुका है बट यू हैव अ गैप ऑफ 2 years 3 years, यू हैव टेकन द कैट 3 or 4 times और हर बार परसेंटाइल 70s में ही अगर आ रही है, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट मे बी एंट्रेंस टेस्ट आर नॉट समथिंग दैट हैव बीन मेड फॉर यू. हो सकता है, इसी आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. इट जस्ट नीड्स अ स्ट्रोक ऑफ लक, सम थिंग्स टू गो इन योर फेवर एंड यू फाइंडिंग द राइट थिंग्स टू डू इन योर री-अटेम्प्ट. बट हैविंग सेड दैट, चांसेस आर वेरी हाई दैट अगर 60-70 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल बार बार हिट हो रहा है एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू क्रॉस दैट वैली ऑफ 80 परसेंटाइल कन्विंसिंगली, chances are high that you should be settling for one of these colleges. Do well in this college, search for a placement on your own, get that placement, work well, work hard, work smart, जैसे भी करना है कर लो, networking कर लो अपने इंडस्ट्री के अंदर, and after 3 or 4 years I am sure that with a promotion in hand you will be able to make a switch to a better brand. ऐसा नहीं है कि 23-24 years पे करियर खत्म हो जाता है, तभी तो करियर स्टार्ट हो जाता है, राइट. सो by the time you are 30 or so, if you have done good work, योर कॉलेज नेम विल नॉट मैटर. कौन सा 31 पे तुम सीईओ बनने वाले हो, राइट. सो कोई भी लोग कॉलेज के बारे में नहीं देखेंगे इफ योर वर्क इज गुड एंड इफ यू डू वेल एट योर इंटरव्यूज उस टाइम पे, ठीक है. सो गैप ईयर्स अगर हैं, प्रोफाइल अगर ठीक नहीं है, हैव अ लुक एट दिस लिस्ट दैट वी हैव एंड देर इज नो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. अब प्रोफाइल अगर खराब है तो उसको तो इंप्रूव कर नहीं सकते अनलेस यू डू सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ बहुत ही अमेजिंग काम करो, स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे अगर कोई गेम खेलो या कुछ करो, देन इट मेक्स सेंस. बट अदरवाइज टेस्ट स्कोर्स या 10th 12th ग्रेजुएशन के जो एकेडमिक स्कोर्स होते हैं ना, वो तो इंप्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम. ऑल्सो जॉब अगर है तो जॉब नहीं है तो जॉब कर लो, अच्छी प्रोफाइल नहीं है तो अच्छी प्रोफाइल में जॉब कर लो, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू.
टेस्ट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट इज इन योर कंट्रोल। तो टेस्ट स्कोर्स को इंप्रूव किया जा सकता है। सो इफ यू फर्मली बिलीव दैट यू हैव एन एवरेजिश प्रोफाइल बट टेस्ट स्कोर में इंप्रूव करने का स्कोप है, देन डोंट गो फॉर दिस कॉलेजेस। इट्स ओके टू लीव दिस कॉलेजेस, इट्स फाइन, बट बहुत ही एक्शनेबल इनसाइट्स होने चाहिए कि ये 3 चीजें हैं, उस पर मैं फोकस करूंगा इन दिस अटेम्प्ट, एंड देन आई थिंक आई विल बी एबल टू गेट इनटू अ बेटर कॉलेज। वो अगर कन्विक्शन है तो ही करना, क्योंकि यहाँ पे ना प्रीसिडेंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देयर हैज टू बी अ प्रीसिडेंट फॉर मी टू टेल यू कि नहीं आपका होगा। एनकरेजिंग टॉक के लिए ना मुझे कुछ तो एक प्रीसिडेंट होना चाहिए, या तो मतलब एकेडमिक जर्नी में अच्छा काम किया होगा बट एंट्रेंस टेस्ट में अगर स्कोर ठीक नहीं आ रहा होगा, आई विल टेल यू कि नहीं मेरे पास एक प्रीसिडेंट है दैट यू हैव डन वेल इन योर एकेडमिक जर्नी, तो येस यू डिजर्व अ बेटर कॉलेज। अगर एकेडमिक जर्नी में अच्छा नहीं किया होगा बट टेस्ट के टाइम पे मैंने देखा है कि यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड यू आर एटलीस्ट गोइंग टू बी इन दैट 90th परसेंटाइल, आई विल हैव अ प्रीसिडेंट, आई विल टेल यू कि नहीं भाई ये लिस्ट मत देखो, यू लुक फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ। बट अगर ये दोनों भी चीजें नहीं हो रही हैं, जॉब भी नहीं है, देन आई डोंट रियली हैव अ प्रीसिडेंट, देन आई विल बी फोर्स्ड टू टेल यू कि भाई ये कॉलेजेस की लिस्ट है, इनको देख लेना। ठीक है। नाउ एवरेज सैलरी जो यहाँ पे होता है ना, तो बहुत हाई होप्स मत रखना। 6 to 10 LPA की सैलरी होती है, जो अच्छे ग्रेजुएशन कॉलेजेस में से करोगे तो शायद कोई कंपनी तुमको दे देंगी। ठीक है, तो 6 to 10 LPA इज द काइंड ऑफ सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन योर एबिलिटीज कि आगे जाके मुझे MBA करना है और मुझे अच्छा करियर में अपने करना है। वो अगर होगा, एम्बिशन अगर होगा, तो ही मतलब गो फॉर दिस। अदरवाइज ये करके तुमको ग्रेजुएशन लेवल का ही जॉब मिलेगा, इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, फीस जो होंगी वो लगभग 6 to 15 lakhs per annum की होती है। अगेन आई हैव गिवन अ ब्रॉडर रेंज हियर बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इन केस ऑफ अ लॉट ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज यू आर गोइंग टू बी गिवन सम स्कॉलरशिप्स एज वेल। तो अगर वेबसाइट पे वो लोग बोलते भी ना कि 17 lakhs 18 lakhs फीस है, उनके कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं, नीड बेस्ड हो सकते हैं या फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एट द एंट्रेंस स्कोर, या फिर उनका कितना डेस्परेट सिचुएशन है उसके ऊपर तुम्हारे स्कॉलरशिप्स रेंज करेंगे। बट यू कैन गेट एडमिशंस एट 6 8 10 lakhs एज वेल। ठीक है, सो ये LPA नहीं होना चाहिए, दे शुड बी 6 or 15 lakhs for the entire program, but that is what we are looking at. Now your ambition should be very high, your ambition has to be that you have to be in the top 10% of the batch. आज तक तुमने ठीक से काम नहीं किया है लेट्स एकेडमिक जर्नी के अंदर, doesn't mean that आगे जाके भी नहीं करो। Now you are settling for a college, तो वहाँ पे what you have to ensure is you have to ensure that you are in the top 10%. अगर top 10% में नहीं हो उस कॉलेज के, या फिर ambition नहीं है top 10% में होने का, प्लीज डोंट गो फॉर दीज इंस्टीट्यूट्स, यू आर बेटर ऑफ नॉट डूइंग एन MBA। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ जाके, वही मैं बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन लेवल की अगर जॉब मिल जाती है जहाँ पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, कोई स्ट्रैटेजी वाला रोल नहीं है, ग्रोथ के कुछ ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, then it doesn't make sense for you to do an MBA for 2 years and then go for a job. In fact, if you stay on a job तो 3 साल में तुम्हारा ठीक ठाक सैलरी भी आ जाएगा। You might want to think about an executive MBA or something जो शायद एक बेटर ब्रांड से हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना before you go for this list of colleges. You also have to be resourceful in finding placements. Top 10% of the batch में अगर हो, सारी की सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है तुमको। अगर कोई कॉलेज है जहाँ पे एक PPI का कुछ कॉम्पोनेंट है, go to that college, participate in that competition, वो इवेंट में जाके अपना प्रेजेंस बनाना, सो दैट यू आर केपेबल इनफ ऑफ फाइंडिंग प्लेसमेंट्स ऑन योर ओन। कॉलेज की प्लेसमेंट टीम में ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहना, बिकॉज इन मेनी ऑफ दीज केसेस द प्लेसमेंट्स विल नॉट बी रन बाय स्टूडेंट्स, देयर विल बी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट्स हु विल बी रनिंग द प्रोसेस। और वहाँ पे जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है दैट देयर इजंट अ लॉट ऑफ सीरियसनेस या लॉट ऑफ रिसोर्सफुलनेस दैट एग्जिस्ट। और उनकी भी गलती नहीं है यार, मतलब कॉलेज का क्राउड भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं होगा। सो एंश्योर दैट यू आर एट द टॉप ऑफ द ट्री, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट प्लेसमेंट्स ऑन योर ओन, एंड आई एम श्योर यू विल डू अ मच बेटर जॉब दैन बीइंग डिपेंडेंट ऑन द कॉलेज प्लेसमेंट ऑफिस। ठीक है, ऑलवेज गो फॉर अ बेटर ब्रांड दैन गोइंग फॉर अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। सो 80 to 90 के अंदर ना मैंने सिर्फ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की बात की थी, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यार कोई बेटर कॉलेज के अंदर, बेटर ब्रांड के अंदर अगर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम नहीं भी मिल रहा ना, ऑलवेज प्रेफर दैट ओवर अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अ लोअर रैंक्ड कॉलेज। तो यहाँ पे योर ब्रांड विल मैटर अ लॉट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमको कोई IIM के अंदर एक स्पेशलाइज्ड कोर्स मिल रहा है एट अ लोअर परसेंटाइल, ठीक है, यू माइट वांट टू थिंक अबाउट इट, अगर वहां पे इंटरेस्ट है तो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो डोंट फोर्स योरसेल्व्स टू गो फॉर अ बेटर ब्रांड, बट अगर इंटरेस्ट है ऑलवेज गो फॉर अ बेटर ब्रांड कंपेयर टू गोइंग फॉर अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अ लोअर रैंक्ड कॉलेज। ठीक है, तो लोअर रैंक कॉलेज में मत जाना,
बेटर ब्रांड के अंदर अगर एक जेनरिक प्रोग्राम मिल रहा है या फिर अगर फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है और फाइनेंस का प्रोग्राम मिल रहा है, डू गो फॉर इट, आई थिंक यू विल डू मच बेटर इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये सोच लेना। क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हिस्टोरिकल कट ऑफ्स देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, कई कई जगह पे तो कट ऑफ्स होते ही नहीं है, दे विल जस्ट इनवाइट एप्लीकेशंस एंड दे विल जस्ट कॉल पीपल फॉर इंटरव्यूज। तो सामने से ही मतलब वो काफ़ी बार एडमिशन्स के लिए अप्रोच करते हैं, एडमिशन्स के लिए नहीं, कॉल के लिए, एप्लीकेशंस के लिए अप्रोच करेंगे। प्लेसमेंट्स के हिसाब से भी देखा हुआ है। नाउ अ लॉट ऑफ दीज कॉलेजेस विल रिपोर्ट प्लेसमेंट्स, बट देयर इज नो वे टू फिगर आउट कि ये प्लेसमेंट्स एक्चुअली सही है या नहीं है। दैट्स वाई टेक द प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर कोई कॉलेज बोल रहा है कि नहीं मेरे 20 लाख के प्लेसमेंट्स है, थोड़ा समझ लेना कि भाई 20 लाख के एवरेज प्लेसमेंट्स इस कॉलेज में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है। डोंट गो फॉर रिव्यूज दैट आर प्रेजेंट ऑन कोरा और रेडिट या यूट्यूब चैनल्स पर। अगर कोई कुछ बोल रहा है और वो एक ऑब्वियसली पेड कैंपेन या एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, डोंट लुक एट इट वेरी सीरियसली। इफ समवन इज डिस्क्लोजिंग कि वो एक एडवर्टाइजमेंट है, उनको एडवर्टाइजमेंट के जैसे ही लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना, आई एम श्योर यू विल गेट अ गुड आइडिया। फैकल्टी तुमको बहुत अच्छी आइडिया मिल जाएगी लुकिंग एट दैट एडवर्टाइजमेंट वाला पोस्ट, एंड यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट द करिकुलम एंड पेडागोजी, वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। बट प्लेसमेंट्स वो एडवर्टाइजमेंट देके मत जाना उसके लिए। डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस, लुक एट द रिपोर्ट्स, ट्राई टू फिगर आउट कौन कौन से कंपनीज हैं। बट आई एम टेलिंग यू मोर और लेस थोड़े से एग्जैजरेटेड होंगे रिपोर्ट्स। आई एम नॉट सेइंग बाकी लोग नहीं करते, सारे ही कॉलेजेस एग्जैजरेट करते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को, बट यहाँ पे शायद थोड़ा स्कोप ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। फीस के हिसाब से भी आई हैव लुक्ड एट इट, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फी है और बहुत कम प्लेसमेंट्स है, देन इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू गो फॉर दोज कॉलेजेस। सो दैट आई हैव सीन इंस्टीट्यूट वेबसाइट रैंकिंग्स, कहीं पे तो फिगर होना चाहिए। अगर बिल्कुल ही प्रेजेंस नहीं है, एकदम ही नया कॉलेज है, आई एम नॉट इंक्लूडेड दैट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। सम प्रेजेंस हैज टू बी देयर, सम कन्विक्शन हैज टू बी देयर, ठीक है। एंड जनरल परसेप्शन कि भाई परसेप्शन क्या है ये सब कॉलेजेस का, किस टाइप के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्या बैच बनता है और क्या प्लेसमेंट्स को लेके भी क्या परसेप्शन है लोगों का, ठीक है। नाउ दिस इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन कंसिडर। तो कंसिडरेबल ऑप्शंस हैं, ये मैंने अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं, तो ये कोई रैंकिंग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट अलायंस स्कूल ऑफ बिजनेस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दे एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, यू माइट वांट टू थिंक अबाउट दीज कॉलेजेस। बिमटेक नोएडा है, गीतम स्कूल ऑफ बिजनेस अगेन इज एन एस्टैब्लिश्ड कॉलेज। आई हैव पर्सनली इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस कॉलेज एज वेल व्हेन आई वाज एट ITC, वी यूज्ड टू डू सम इंटरव्यूज फॉर दीज कॉलेजेस एज वेल। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा आइडिया स्टूडेंट क्वालिटी को लेके। IBS हैदराबाद / मुंबई, मैं ये कैंपसेस की बात कर रहा हूँ। IBS के बहुत सारे कैंपसेस हैं, ठीक है। तो वहाँ से हैदराबाद या मुंबई विल बी द प्रेफर्ड कैंपस। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिल्ली, बट हैदराबाद मुंबई आर decent colleges. The only downside about IBS is the batch size that they have. They have a huge batch size, मतलब 700, 800, 900 की batch size अगर है तो उनको place करना difficult होता है. You have to aim for the top 10% of the batch. It's a decent brand, but you have to try a lot of things on your own as well. Jaipura Institute of Management, again a well-known college, decent brand, decent placements, तो consider कर सकते हो. Loyola Institute of Business Administration is a college in Chennai, again an old college, you can have a look at it. It has a decent pedigree. Masters Union is a new college, again इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी होता है कि भाई ये कॉलेज MBA कॉलेज है कि नहीं है, कि क्या होता है और क्या इन्फ्लेट करते हैं और कैसे करते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट एज बैड एज सम क्रिटिक्स से इट इज़, एंड इट इज़ नॉट एज गुड एज द एडवर्टाइजमेंट से. तो दोनों के बीच में कहीं पे आता है, एक रियलिस्टिक पिक्चर लेना, बात कर लेना, एंड देन ओनली गो फॉर दिस कॉलेज इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट. माइका के अंदर देयर इज एन आउटसाइड चांस इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दी माइकैट एज वेल, तो वहाँ पे एक आउटसाइड चांस बन सकता है फॉर माइका. SDA Bocconi again is not a very old entrant. I think they will be completing 10 years of their Asia campus. So SDA Bocconi मिलान वाला जो कॉलेज है वो काफ़ी सही कॉलेज है. It's one of the best colleges in the world. But Asia campus जो है वो नया है, and because of that I don't know if they have not been able to attract a lot of good students या क्या सीन है कॉलेज का. But it's a decent brand name if you are looking at that 70-80 percentile वाला range. You might want to think about SDA Bocconi. NMAT accept करते हैं, बाकी भी टेस्ट accept करते हैं, अपना भी टेस्ट होता है. So you can talk to them and see if they are willing to offer admission to you if you are interested in the program, of course. ठीक है. Soil Gurgaon again is an old college, काफ़ी टाइम से रहा है existence के अंदर, and again decent numbers that we are speaking of. And Wellinkar of course is a fairly old college that is present in Mumbai, and again they do a lot of outreach activities rather, and brand wise तो काफ़ी known brand है. अब वो कितना dilute हो चुका है, लोग उसको किस context में यूज़ करते हैं, that's a different story. But again people very casually say that Wellinkar,
but it's not that bad a brand name. Of course, having said that, it is not as great a brand name जैसे वो लोग अपने marketing campaigns में बोलते हैं. So do your due diligence. These are all decent colleges. यहाँ पे जाके तुम्हारा career खराब नहीं होगा. If you do well, of course. Career खराब होना है तो कहीं पे भी हो सकता है. To be very honest, I know people from IIMs who have not done well in their careers at all. ऐसे भी हो सकता है. So there is no guarantee that is there with any college that exists. So do your due diligence, look at these options, think about them. अगर लग रहा है कि decent option है, यहाँ पे जाके you will be able to perform better, go for it. Don't waste year after year after year if you don't have a precedence and if you don't have a plan. Plan होना बहुत ज़रूरी है और realistic होना वो plan का भी बहुत ज़रूरी है. So make sure that you're doing all these things. So wish you all the best for the next round. In case there's something that you need me to evaluate, do let me know in the comment section. If you like this video, you can share it with any of your friends as well. Do subscribe to the channel and I'll see you again in the next video.